पाटलिपुत्रा की जंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पाटलिपुत्रा पटना की महत्वपूर्ण सीट पर कौन बाजी मारेगा? लालू की बेटी है एक तरफ मीसा भारती, तो दूसरी तरफ राम कृपाल यादव हैं। राम कृपाल यादव बीजेपी से इस सीट पर दो बार फतह हासिल कर चुके हैं और दोनों ही बार उन्होंने मीसा भारती को हराया है। तीसरी बार दोनों आमने सामने हैं। आज राम कृपाल यादव जब कैमरे के सामने आए तो क्या बोले पाटलिपुत्रा की जंग पर? सबसे पहले आपको पाटलिपुत्रा की जंग पर राम कृपाल यादव का वो बयान सुनवा देते हैं और उसके बाद आपको तमाम समीकरण की भी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले राम कृपाल यादव का बयान सुनिए आप। पाटलिपुत्रा में कोई कंटेस्ट ही नहीं है, जनता वहां लड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का संयुक्त रूप से जो विकास के काम सामने से घर घर तक, गांव-गांव तक, व्यक्ति व्यक्ति पहुंचा है और मेरा प्रयास, मेरी उपलब्धता, मेरी सेवा, ये सब कुछ मिला करके जनता बिल्कुल मन बना के बैठी है। कोई चुनौती नहीं है। भारी मतों से पुनः इस बार हमको अपना आशीर्वाद देगी माननीय मोदी जी की सरकार को मजबूत करने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए। लालू जी, राबड़ी जी भी काम करेंगे पाटलिपुत्रा में। कितनी बड़ी अरे कोई नई बात थोड़ी है यार, सामने सर सामने कोई नई बात थोड़ी है। कौन कैंप करेंगे नहीं करेंगे, पहले भी कैंप कर चुके हैं। आप लोग तो गवाह हो। इसके पहले कौन नहीं कैंप किया था? उसके पहले 14 और 19 कौन कौन कैंप नहीं किया था? वो तो आपका कैमरा गवाह है, आपका रिकॉर्ड गवाह है। क्या उससे फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राम कृपाल यादव घर घर का बेटा है, सेवक है। 24 घंटा 7 दिन जनता के दुख दर्द को दूर करने का, उसके घाव पर मरहम लगाने का, विकास के हर वो काम करने का काम किया है। तो सेवा जो करेगा उसको जनता अपना आशीर्वाद देगी। जो सेवा करता ही नहीं है, चुनाव के वक्त में लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, कभी दर्शन नहीं देते, वैसे लोगों को जनता चुनेगी। जनता बहुत कॉन्शियस है। तो सुन लिया आपने राम कृपाल यादव क्या कह रहे हैं। राम कृपाल यादव जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, कभी लालू यादव के खासम खास थे, लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदला, बीजेपी के साथ गए और पाटलिपुत्रा की जंग जीत ली। उन्होंने जीतने के बाद केंद्र में मंत्री भी बने। उसके बाद दोबारा 2019 में, 14 में पहली बार जीते और 19 में फिर उन्होंने जंग जीत ली। हालांकि इस बार उन्हें केंद्रीय मंत्री का ओहदा नहीं मिला, लेकिन एक बार फिर से मैदान में है राम कृपाल यादव और फिर से सामने वही लालू की बेटी मीसा भारती हैं। तो जंग दोनों में फिर से वही पुराना ही सजा है। मैदान पुराना है लेकिन जंग नया है। कैसे जीतेंगे राम कृपाल यादव बता रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं पाटलिपुत्रा का बेटा हूं, लोगों के सुख दुख में शामिल रहता हूं, हर किसी से मिलता जुलता रहता हूं। लोग मुझे जानते हैं, किसी और को नहीं जानते हैं। हाँ, ये जरूर है कि लालू की बेटी है दूसरे तरफ, लालू को सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह से लालू की बेटी के बारे में राम कृपाल यादव ने कहा, वो कभी नजर भी आती है क्या? वैसी स्थिति में जंग एक बार फिर जो पाटलिपुत्रा की जंग है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। क्या कुछ होगा, क्या समीकरण है, किस तरह से जो है ये अभी जंग आगे होगी, क्योंकि फिलहाल जो है पाटलिपुत्रा में वोटिंग 7वें चरण में होगी। 1 जून को वोट डाले जाएंगे। तो फिलहाल अभी जो नेता हैं वो अभी दूसरे जगहों पर जोर लगा रहे हैं। पाटलिपुत्रा पर जोर बाद में लगाया जाएगा, लेकिन जंग तो चल रही है, नेता तो तैयारी कर रहे हैं। मीसा भारती भी लगातार क्षेत्रों में घूम रही है, तो दूसरी तरफ राम कृपाल यादव पूरा जोर लगा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि लोग मुझे जानते हैं, मैं घर घर का बेटा हूं। तो राम कृपाल यादव के सामने अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर वो हैट्रिक बनाएंगे या फिर लालू की बेटी
उनका रास्ता रोक देगी। रामकृपाल यादव के दावे में दम है। रामकृपाल यादव 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार उन्हें मौका दिया गया है। हालांकि जब टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ था उस वक्त ये भी चर्चा होने लगी थी कि रामकृपाल यादव का टिकट कट सकता है, चर्चा थी ये। लेकिन रामकृपाल यादव की जिस तरह से इस इलाके में पैठ है, जो लोगों के बीच जा जाकर उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, तो वैसी स्थिति में रामकृपाल यादव का दावा सबसे ज्यादा मजबूत था और आखिरी वक्त में रामकृपाल यादव को टिकट दिया ही गया। वैसी स्थिति में रामकृपाल यादव जो है पूरे जोशो खरोश के साथ खड़े हैं मीसा भारती के सामने। हम आपको बताएं कि रामकृपाल यादव एक वक्त में लालू यादव के सबसे करीबी थे। राम और श्याम की जोड़ी थी, रामकृपाल यादव और श्याम रजक की जोड़ी थी, जो लालू के इर्द गिर्द रहा करती थी। इतने खास थे रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव और मीसा भारती के अगर बीच कहे तो चाचा भतीजी का रिश्ता है। उन्हें चाचा कहकर पुकारती हैं मीसा भारती और उन्हें अपनी बेटी की तरह, भतीजी की तरह मानते हैं रामकृपाल यादव। लेकिन अब जो है दोनों के बीच अदावत है, सियासी अदावत है। सियासत में मैदान में दोनों एक दूसरे के आमने सामने बार बार आ रहे हैं। 2014 में ये चाचा भतीजी की जोड़ी मैदान पर थी। उस वक्त जो है मीसा भारती हार गई थी। रामकृपाल यादव ने 2014 में राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा था। जैसा कि मैंने बताया कि 2014 में जो चुनाव हुए थे उसके पहले अंतिम वक्त में रामकृपाल यादव ने आरजेडी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था और जीत हासिल की थी और मंत्री भी बने थे केंद्र में। उसके बाद आपको बताएं कि जिस तरह से चर्चा थी, हालांकि जो राजधानी पटना का जो शहरी इलाके के अलावा जो ज़्यादातर ग्रामीण इलाके पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट में आते हैं। पटना की 2 सीटें हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा। तो पटना साहिब में ज़्यादातर शहरी इलाके हैं, जबकि पाटलिपुत्रा की अगर बात करें तो ज़्यादातर ग्रामीण इलाके हैं। वैसी स्थिति में ग्रामीण इलाकों में क्या हालचाल है, जैसा कि लोगों का क्या कुछ कहना है, लोगों के बीच क्या क्या सियासी मुद्दे हैं और लोगों के बीच कितनी पकड़ है, उसमें कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव लोगों के बीच ज़्यादा पकड़ बनाए हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो लगातार लोगों के बीच जाते हैं। जैसा कि वो कह भी रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं मीसा भारती के खिलाफ कि वो कभी कभार आती हैं, चुनावों के वक्त आती हैं, लेकिन मैं हर वक्त लोगों के बीच रहता हूं। और सबसे बड़ा फर्क जो है मीसा भारती और रामकृपाल के बीच शायद यही है। जिस तरह से रामकृपाल यादव जब पटना में जो ये सीट थी, जब पटना एक सीट थी और ये पाटलिपुत्रा और पटना साहिब अलग नहीं हुए थे, उस वक्त भी रामकृपाल यादव पटना से सांसद हुआ करते थे। तो वैसी स्थिति में रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी भी काम करने वाला नहीं है। जैसा कि लोग चर्चा कर रहे हैं इलाके में कि 10 साल अगर हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में कई सारे नेता जो हैं एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन रामकृपाल यादव के बारे में कहा जा रहा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने वाली है। मोदी नाम का लोगों पर भरोसा कायम है। तो खैर, जिस तरह से 2 बार जीत चुके हैं और अब तीसरी बार मैदान जंग में है रामकृपाल यादव। और मीसा भारती की अगर बात करें, मीसा भारती के सामने चुनौती बड़ी है। मीसा भारती जो है वो लोगों के बीच घूम रही हैं, वोट मांग रही हैं। और हाल के दिनों में अगर कहे तो मीसा भारती अपने बयानों से विवाद में भी आ गई थी। पाटलिपुत्रा में चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने पीएम मोदी को जेल भेजने तक की बात कह दी थी। वैसी स्थिति में इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया था और उसके बाद ये चर्चा का विषय बना था। और जिस तरह से बीजेपी एकजुट हो गई थी इस बयान के खिलाफ और पुरजोर हमला आरजेडी पर बोला जाने लगा था। तो मीसा भारती ने इस बयान से जो विवाद हुआ, मीसा भारती के इस बयान से उसके बाद बवाल हुआ, तो मामला अब जो है काफ़ी दिलचस्प हो गया है। आपको बताएं कि दानापुर का क्षेत्र, दानापुर और मनेर का जो इलाका है, जो यादव बहुल माना जाता है, वैसी स्थिति में यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की बड़ी जिम्मेवारी जो है कहा जाए तो रामकृपाल यादव के जिम्मे है कि जो आरजेडी का वोट बैंक है, जो माई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण है, उसमें
सेंध लगाना है, क्योंकि जिस तरह से अगर कहें तो दानापुर के विधायक हैं रीतलाल यादव। रीतलाल यादव भी बड़े दावेदार थे टिकट के आरजेडी से, हालांकि आखिरी वक्त में मीसा भारती को ही टिकट दिया गया, लालू की बेटी हैं वो। ऐसी स्थिति में और दूसरी तरफ मनेर की अगर बात करें तो भाई वीरेंद्र जो हैं वो भी यादव बिरादरी से आते हैं, वो भी दावेदार थे। इन दो दावेदारों के बीच मीसा भारती को टिकट दिया गया तो दानापुर और मनेर का जो इलाका है, जो विधानसभा क्षेत्र है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे फुलवारी शरीफ का इलाका है जो मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, पालीगंज का है, और उसके अलावा विक्रम है, और भी कई सारे जो इलाके हैं, अगर कहें मसौड़ी है, तो जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो जो अगर कहा जाए कि पाटलिपुत्रा के अंतर्गत जो आते हैं वो ग्रामीण इलाके हैं। और इन इलाकों में राम कृपाल यादव जो लोगों के बीच जाते आते रहे हैं और लंबे समय से सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी बीजेपी ने उन्हें बनाया, मोदी सरकार में वो मंत्री बने। तो वैसी स्थिति में मामला दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ लालू के करीबी, लालू के कभी दाहिने हाथ रहे राम कृपाल यादव हैं, जो अब बीजेपी के खसम खास हो चुके हैं, बीजेपी के मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, और दूसरी तरफ लालू यादव की बेटी हैं मीसा भारती। और आपको बताएं कि पाटलिपुत्रा सीट से कभी लालू यादव ने किस्मत आजमाई थी, खुद भी चुनाव लड़े थे, उस वक्त रामकृपाल यादव आरजेडी में ही थे, और लालू यादव इस सीट से चुनाव हार गए थे। तो वैसी स्थिति में मामला बड़ा ही दिलचस्प है। लालू यादव की यह सीट रही है, लालू यादव ने खुद इस पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए थे। बेटी ने भी 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। अब मामला तीसरी बार है, तो तीसरी बार में रामकृपाल के सामने सवाल यह है कि क्या वो हैट्रिक लगाएंगे, या दूसरे तरफ अगर मीसा भारती के जेहन में सवाल ये होगा कि क्या मीसा भारती रामकृपाल यादव का जो हैट्रिक का सपना है वो तोड़ देंगी और लालू की हार का बदला लेंगी। आगे देखना दिलचस्प होगा पाटलिपुत्रा के मैदान में क्या होता है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।